इस वीडियो में हम जैन दर्शन के द्रव्य की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः सभी दर्शन अपने तत्वमीमांसीय चर्चा में द्रव्य की चर्चा करते हैं। द्रव्य एक ऐसा तत्व है जो सभी तत्वों का मूल कारण है। जैन दर्शन भी इसी संदर्भ में द्रव्य की चर्चा करता है। जैसा कि जानते हैं हम, जैन तत्वमीमांसा वस्तुवादी और सापेक्षतावादी बहुतत्ववाद है। इसका कहने का मतलब यह है कि जैन दर्शन में एक से अधिक तत्वों की मान्यता है। इसका तत्वमीमांसीय सिद्धांत ही इस बात पर आधारित है कि अनंत धर्मात्मकम वस्तु। इसका अर्थ है कि अनेक वस्तुएं हैं और वस्तुओं के अनंत धर्म हैं। इसलिए इसके तत्वमीमांसा को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। अब हम यहाँ जो जैन दर्शन के तत्व के संबंध में, जैन दर्शन के द्रव्य के संबंध में द्रव्य के जो लक्षण और विशेषताएं बताई गई है उसकी चर्चा करेंगे। जैन दर्शन द्रव्य की परिभाषा देते हुए कहता है कि उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम सत् और द्रव्यम सत्। द्रव्य सत् है और द्रव्य वह है जिसमें उत्पत्ति, व्यय अर्थात क्षरण और ध्रुवता अर्थात निश्चितता, नित्यता हो। तो जो जिसमें उत्पाद हो, द्रव्य हो और व्यय हो अर्थात जिसमें नित्यता हो, परिवर्तनशीलता हो और अनित्यता भी हो, यह तीनों लक्षण जिसमें विद्यमान हो वह द्रव्य है। इसके साथ ही वह द्रव्य की दूसरी परिभाषा करता है कि गुण पर्याय व द्रव्यम अर्थात द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय रहते हों। वस्तुतः द्रव्य की यह परिभाषा आश्रय और आश्रयी के रूप में है। द्रव्य आश्रय है, द्रव्य आश्रय है और गुण और पर्याय आश्रित हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि गुण क्या है और पर्याय क्या है। तो गुण द्रव्य की स्वरूपगत विशेषता है अर्थात द्रव्य ऐसी गुण द्रव्य की ऐसी विशेषता है जिससे द्रव्य को असंयुक्त करके अर्थात अलग करके नहीं सोचा जा सकता। जैसे सोने की अंगूठी का अंगूठी होना उसका गुण है और सोना होना उसका द्रव्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि अंगूठी होना अंगूठी से अलग नहीं कर सकते हैं, परंतु जो पर्याय है वो उसका आगंतुक धर्म है अर्थात उसके आकार प्रकार में भिन्नता हो सकती है। अभी कुछ आकार है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो आगंतुक धर्म है वो पर्याय है। तो गुण और पर्याय दोनों द्रव्य में ही रहते हैं। इस प्रकार ये द्रव्य की परिभाषा है। अब द्रव्य के प्रकार बताए गए हैं और वह द्रव्य का प्रकार यह है कि
जैन दर्शन में द्रव्य दो प्रकार के मूलतः माने गए हैं। ये हैं आस्तिकाय द्रव्य और अनास्तिकाय द्रव्य। आस्तिकाय द्रव्य में अस्तिकाय द्रव्य का अर्थ है, आस्ति का अर्थ है विस्तार युक्त, सत्ता युक्त, और काय मतलब शरीर, अर्थात वह शरीर वह जिसमें विस्तार हो। ये अस्तिकाय द्रव्य 5 हैं: जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म। अनास्तिकाय द्रव्य अर्थात जिसमें विस्तार नहीं हो, वह एकमात्र द्रव्य है काल। तो इस प्रकार द्रव्य की कुल संख्या 5 हुई: जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। अब यहाँ इनके अलग अलग, अब जिन जीवों के भी अलग अलग प्रकार हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। आस्तिकाय द्रव्य को और थोड़ा समझ लें, जैसे शरीरधारी द्रव्य या जो जगह घेरते हैं, और अनास्तिकाय द्रव्य में वो आते हैं जो अशरीरी हों, जो जगह जो स्थान नहीं घेरते। अब जो आस्तिकाय द्रव्य हैं उसमें भी प्रकार हैं। जैसे शरीरधारी द्रव्यों की संख्या तो अनेक है, लेकिन इनके प्रकार ये हैं कि जीव और अजीव। अब जीव का अर्थ है आत्मा और अजीव का अर्थ है जड़ या पुद्गल जिसे कहा जाता है। अब जीव के भी 2 भेद बताए गए हैं: मुक्त और बद्ध। मतलब जो मुक्त, जैसे जो सांसारिक माया मोह से मुक्त हो चुके हैं और जिन्हें मोक्ष प्राप्त है, वो मुक्त जीव हैं। और जैसे जिनेंद्रिय वगैरह। और दूसरे हैं बद्ध जीव। बद्ध जीव जो अभी भी इस सांसारिक मोह माया से बंधे हुए हैं, बंधनग्रस्त हैं, तो वो बद्ध जीव हैं। अब बद्ध जीव के भी 2 प्रकार हैं: एक गतिमान जीव और एक गतिहीन जीव। अब गतिहीन जीव 1 इंद्रिय वाले होते हैं और गतिमान जीव जो है अनेक इंद्रिय वाले होते हैं। तो इस प्रकार से इनके भेद होते हैं। अब जड़ या अजीव, अब जैसे गतिहीन जीव होंगे कि वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब गतिहीन जीव के उदाहरण हैं। गतिमान जीवों में भी अनेक प्रकार हैं, जैसे द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंच इंद्रिय। कीड़े, चींटी, भौरे और मनुष्य को क्रमशः, कीट पतंग हैं उनको द्विइंद्रिय माना जाता है, चींटी आदि हैं उन्हें त्रिइंद्रिय माना जाता है, भौरे हैं उन्हें चतुरिंद्रिय माना जाता है, और मनुष्य हैं ये 5 इंद्रिय माना जाता है। अब अजीव के भी प्रकार हैं, और अजीव के प्रकार ये हैं: धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अब धर्म, जैन दर्शन में धर्म को विशेष अर्थ में लिया गया है, क्योंकि साधारणतः जब हम धर्म की बात करते हैं तो अन्य स्थानों पर धर्म से हम पाप और पुण्य को लेते हैं, परंतु जैन दर्शन में यह ऐसा नहीं है। जैन के अनुसार धर्म वह है जो वस्तु को गतिशील बनाए रखने में मदद पहुंचाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें तो जल मछली को तैरने में मदद पहुंचाता है, इसलिए पानी या जल धर्म है। और दूसरा है अधर्म। अधर्म का अर्थ
जो सामान्यतः पाप लिया जाता है, वैसा जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन में अधर्म उसे कहा गया है जो किसी वस्तु को स्थिति या स्थिरता प्रदान करने में या विरामावस्था में लाने में सहायक हो। जैसे वृक्ष, यात्री चलते हुए यात्री को वृक्ष अपने नीचे बैठने के लिए आकर्षित करता है, तो वह छाया या वृक्ष वहाँ के लिए अधर्म हुआ। तीसरा तत्व है पुद्गल, जिसे हम साधारणतः मैटर या भूत कहते हैं, या भौतिक द्रव्य जिसको कहते हैं वो पुद्गल है। अब यहाँ पुद्गल का भी जैन दर्शन में लक्षण बताया गया है। पूरयंती गलंती च, अर्थात जो पूर्ण होता है और क्षरण होता है वो पूरयंती गलंती च है। अब पुद्गल या तो अणु के रूप में रहता है या कंपाउंड या समूह में रहता है, जिसे स्कंध कहते हैं। और किसी वस्तु का जब विभाजन करते करते हम ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, ये अणु कहलाता है। और एक से अधिक अणुओं से जो बना हो वो स्कंध या समूह है। जैन विचारक जो हैं वो शब्द को पुद्गल का गुण नहीं मानते, ये यहाँ उल्लेखनीय है। बाकी रूप, रस, गंध और स्पर्श द्रव्य के मतलब से जो युक्त द्रव्य होते हैं ये गुण हैं, और जिन द्रव्यों में ये रहते हैं उन्हें पुद्गल कहते हैं। अब एक अन्य जो जैन दर्शन में द्रव्य है का प्रकार बताएगा वो आकाश है। तो आकाश का भी यहाँ स्वरूप कुछ अलग है। दूसरे दर्शनों में हम आकाश को पंच महाभूत मानते हैं और वह शब्द रूपी गुण का आश्रय है, परंतु यहाँ कुछ अलग है। जैसे आकाश यहाँ धर्म, अधर्म, जीव एवं पुद्गल जैसे आस्तिकाय द्रव्यों को स्थान प्रदान करने वाला आकाश कहलाता है। और आकाश के बिना विस्तार युक्त द्रव्य नहीं रह सकते, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। कहने का अर्थ है कि आकाश ही आस्तिकाय द्रव्यों को स्थान देता है। अब यहाँ आकाश को भी दो प्रकार का माना गया है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जीव, पुद्गल, धर्म व अधर्म का निवास स्थान है, और अलोकाकाश इस जगत से परे जहाँ किसी का आश्रय वो नहीं होता। अब हम यहाँ देखेंगे कि काल अनस्तिकाय द्रव्य का उदाहरण है। अनस्तिकाय का द्रव्य मतलब जो अशरीरी है, जिसमें विस्तार नहीं होता और यह स्थान भी नहीं घेरता। काल द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जिसके लिए आकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती और आकाश के बिना भी इसकी कल्पना की जा सकती है। ये द्रव्यों की क्रियाशीलता और इनके परिणाम की व्याख्या काल के माध्यम से होती है। मतलब ये कहने का अर्थ है कि द्रव्यों की क्रियाशीलता का और इनके परिणाम की व्याख्या का कारण है काल। और इसी काल के कारण हम अर्वाचीन, प्राचीन, नवीन इत्यादि बातें कहते हैं। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती भी काल के कारण ही कही जाती है। अब काल के दो प्रकार माने गए हैं जैन दर्शन में, व्यवहारिक काल और पारमार्थिक काल। व्यवहारिक काल को साधारणतः समय कहा जाता है, जैसे जिसका आरंभ और अंत दोनों होता है, जैसे वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट, सेकेंड, पल इत्यादि। ये व्यवहारिक काल के उदाहरण हैं। पारमार्थिक काल अनादि एवं अनंत होता है। यह नित्य है एवं अमूर्त है और इसका विभाजन भी संभव नहीं है। इसकी न शुरुआत होती है और न अंत होती है, ये निरंतर है। ये आस्तिकाय द्रव्य का उदाहरण है। जैन दर्शन में ये द्रव्य संबंधी
विवेचन है। आशा है आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।